यहाँ पे कर्म की प्रधानता के बारे में बता रहे थे, ड्यूटी की प्रधानता के बारे में बता रहे थे कि कर्म से हमको दूर नहीं बता जाना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए, अलग अलग राजाओं के एग्जाम्पल दिए, जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से वो अपना जो है राजा रहते हुए भी उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया, और वो साथ ही साथ उन्होंने ऑब्वियसली भक्त भी थे वो तो। और उन्होंने कृष्ण ने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से वो भगवान है, उनको कर्म करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो एग्जाम्पल सेटअप करने के लिए करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं। तो ड्यूटी को बेसिकली इग्नोर नहीं कर सकते कि ड्यूटी को हम मतलब जनरली स्पिरिचुअलिटी मतलब कभी कभी ऐसा कॉन्सेप्शन आ जाता है कि हमको अपना जो भी ड्यूटी है उसको छोड़ना है बेसिकली, और एक सिक्लूजन में जाके बस ध्यान करना है और कुछ तो ध्यान लगा रहे हैं, मतलब बेसिकली एक बिल्कुल ही संन्यास वाला वो ऐसा एस्पेक्ट आता है। बट यहाँ पे अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा जो कॉन्सेप्शन चल रहा है वो गलत है एक्चुअली, क्योंकि वो सब समझाया था उन्होंने। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें बात हुई थी यहाँ पे कि किस तरह का कर्म योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि आई थिंक कौन सा वर्ड्स था, हाँ, कि जो सारे कर्म जो भगवान बोलते हैं मई सर्वाणी कर्माणी, ये एक था जिसमें कि अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान मई सर्वाणी कर्माणी सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः, ही सरेंडरिंग। तो यहाँ पे समझा रहे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी, मतलब जो भी काम तुम कर रहे हो सारे कर्म को उनको सरेंडर करो विथ फुल नॉलेज ऑफ मी, मतलब पूरी तरह से मुझे ज्ञात है कि हाँ भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा रिलेशन क्या है, बिना कोई बेसिकली निष्काम कर्म के बारे में बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा था कि बिल्कुल निष्काम होकर कर्म करने की बात आ रही थी। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन अर्जुन भी लास्ट में फिर क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत, ये है कि क्यों ऐसा होता है कि हमारा एनिमी कौन है, तो उसके ऊपर चर्चा हो रही थी कि एनिमी कौन है हमारा। तो भगवान बता रहे हैं कि अच्छा कौन है एनिमी, आप लोग जिसमें से आए थे, मतलब जो भी थर्ड चैप्टर के दौरान थे, तो एनिमी के बारे में क्या बताते हैं भगवान कि कौन है हमारा एनिमी। हम्म, किसी को नहीं याद है? हाँ, मन ही हमारा शत्रु है। लेकिन यहाँ पे इस थर्ड चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे देखिए चैप्टर सॉरी टेक्स्ट 36 में अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि बाय ओ डिसेंडेंट ऑफ विष्णु, बाय व्हाट is one impelled to sinful acts even unwillingly as if engaged by force। तो क्या है ऐसा चीज जिसके कारण वो इंसान नहीं चाहते हुए भी वो सिंफुल एक्ट्स पे इम्पेल हो जाता है करने को। तो उसके जवाब में क्या बताते हैं भगवान? चाहिए पढ़ के याद आ रहा है तो मैं खोलता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुना समुद्भव महाशनो महापापा विद्य विधि एनम यह वैरिनम। वैरिनम, वैरिनम मीन्स ग्रेटेस्ट एनिमी। काम एष क्रोध एष, it is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, which is the all-devouring sinful enemy of this world। तो हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो काम की जो वासना इच्छा है, काम मतलब नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ उस काम की बात सिर्फ नहीं हो रही यहाँ पे,
काम एज इन होल, जो हमारी कुछ भी इच्छा है, मतलब भगवान से जो अलग है, मतलब भगवान के प्रति नहीं बल्कि हमारा एंजॉयमेंट का जो यहाँ पे इच्छा है, मतलब भगवान से अलग होके जो हम यहाँ पे एंजॉयमेंट करने का, एंजॉयमेंट को क्या बोलते हैं, भोग करना चाह रहे हैं, उसकी जो प्रबल इच्छा है, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कैसे हो रहा है? रजोगुना समुद्भव, वो मोड ऑफ पैशन के कारण वो उसका उत्पत्ति होता है, वही हमारा सबसे बड़ा एनिमी। तो उसके लिए फिर आता है, फिर आता है कि ठीक है वो तो सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन उसको डिफीट कैसे करें? दुश्मन है तो दुश्मन को हम हरा कैसे सकते हैं? तो हमको समझ में आना चाहिए कि दुश्मन को हराना कैसे है, दुश्मन है कहाँ पे, छुपा कहाँ पे है ना? तो वो भी भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से हमारा जो कवरिंग है, ये भी आई थिंक महिपाल गोविंद प्रभु ने आप बताया था, आई थिंक डायग्राम बना के, कि किस तरह से ये जो लस्ट है उससे किस तरह से हमारा जो कवरिंग है, ये जो 38th वर्स है, फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय वूम। तो ये 3 डिग्री ऑफ कवरिंग है, याद है किसी को? तो ये सब सिर्फ क्या बोलते हैं हम मतलब ऐसा नहीं कि ये सब सुन लिया और बस एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए नहीं होना चाहिए, बट रैदर उसके बारे में हम लोग को सोचना भी चाहिए किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमको। तो यहाँ पे ये 3 तरह की, अच्छा कौन बताना चाहेंगे 3 तरह की कवरिंग के बारे में? कोई बताना चाहेगा? डोंट हेजिटेट, मैं कुछ डांटूंगा नहीं, कोई यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जितना भी पता है बताओ प्लीज, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 तरह की कवरिंग की जो बात हुई थी, अदरवाइज फिर मैं चुनूंगा। यस माता जी, आपका नाम क्या माता जी? यस आरजू, आपको पता है, याद है कुछ? बिल्कुल नहीं याद है, बताइए फिर, कोई प्रॉब्लम। हाँ 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 हाँ, दूसरा है मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट। तो ये 3 जो है इसके कैटेगरी, इस कैटेगरी के हिसाब से ही जो हमारी योनि डिसाइड होती है, मतलब बोल सकते हो जैसे पेड़ पौधे बहुत ही इग्नोर, मतलब बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस में, तो उनका बोल सकते हो कि वो लाइक इम्ब्रियो कवर्ड बाय वो, बहुत ही उनकी चेतना जो है बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोई हुई है, उनको मारो काटो कुछ भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, बोल सकते हो सेकंड श्रेणी वाले, वो जानवर लोग जैसे हो गए, वो लोग बस ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग। फिर फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, उसमें ह्यूमन बींग को आप डाल सकते हो, बट देन ह्यूमन बींग भी आप देखोगे कि तो ऑल्दो है तो ह्यूमन बींग बट एनिमल की तरह जी रहे हैं। तो वो फैसिलिटी हमको मिली है, ह्यूमन बींग में वो जो कवरिंग है सबसे कम है, उस चीज़ को हम तुरंत उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बट वो भी वहाँ पे क्या बोलते हैं, हम देखते हैं कि पूरी तरह से एनिमल लेवल पे हम जी रहे हैं। तो ये जो लस्ट है, इट इज़, यहाँ पे बता रहे, इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड एंड इट बर्न्स लाइक फायर। तो उसका यहाँ पे फिर 40th वर्स में आ रहा है कि उसका ये लस्ट है, ये कहाँ पे बैठता, कहाँ पे इसका इसका रिसाइडिंग प्लेस कहाँ पे, कहाँ पे है उसको? हाँ, सेंसेस माइंड और इंटेलिजेंस आर द सेटिंग प्लेसेस ऑफ लस्ट। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसेस पे बैठ रहा है, सेंसेस के अलावा वो माइंड और इंटेलिजेंस पे भी, ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस इज फ्री ऑफ दिस लस्ट, क्योंकि इंटेलिजेंस भी क्या कर रहा है, वो भी मटेरियल, जब हमारा कॉन्शियसनेस मटेरियल कॉन्शियसनेस है, मतलब जब हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, मतलब स्पिरिचुअली एंडेवर नहीं कर रहे हैं चीज़ों को जानने की, तो हमारा कॉन्शियसनेस पूरी तरह से क्या बोलते हैं, क्या है वो, मटेरियल कॉन्शियसनेस। मटेरियल मतलब भोग करने वाला कॉन्शियसनेस है ना? तो उस केस में इंटेलिजेंस भी जो हमारा, वो हमारे एनिमल की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि लस्ट भी वो वहाँ पे बैठा हुआ इंटेलिजेंस में, और इंटेलिजेंस क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कि हमको जैसे फॉर एग्जांपल मूवी देखना है, मूवी देखने का बहुत चस्का लगा हुआ है, तो इंटेलिजेंस दिमाग लगाएगा किस तरह से मुझे पैसे मिल जाए, मैं मूवी जा सकूँ,
या फिर कोई हो सकता है कोई किसी लड़की के चक्कर में हो या फिर लड़की लड़के के चक्कर में हो, तो इंटेलिजेंस उसको इस तरफ से दिमाग देगा किस तरह से वो उसके पीछे भागे, किस तरह से वो सिचुएशन उसको मिल पाए, फैसिलिटेट हो पाए, जिससे कि वो उससे मिलना उससे पॉसिबल हो पाए। तो या फिर बहुत सारी चीज़, आइसक्रीम खाना है तो वो भी देखते हैं कि वो भी हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है अगर रेगुलर खा रहे हैं तो लेकिन इंटेलिजेंस जो है उसका दिमाग लगाया किस तरह से हमको, अब जैसे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से चीट कर लें पेरेंट्स को और खा लें हम, तो बेसिकली इंटेलिजेंस उस केस में हमारा एनिमी बन जाता है। तो ये जो लस्ट है ये सब चीज़ ये सब जगहों पे बैठ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे फिर आगे फिर भगवान क्या बता रहे हैं कि लस्ट जो है वो रियल नॉलेज जो है उसको कवर कर देता है और जीवात्मा को बेविल्डर कर देती है। वही हो रहा है ना, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हम एमलेसली जी रहे हैं। तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे 41th वर्स में, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस ब्रीफ में, बिकॉज आप हमने ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू। सो 41th वर्स में बता रहे हैं कि O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slay the destroyer of knowledge and self-realization. तो यहाँ पे रेगुलेशन की बात हो रही है, रेगुलेशन ऑफ सेंसेस। रेगुलेशन ऑफ सेंसेस मतलब क्या आ जा रहा है यहाँ पे, एक तरह से कर्मयोग का प्रिंसिपल आ गया कि आप जो कुछ भी कर रहे हो एक्चुअली उसको रेगुलेट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखोगे तो शास्त्रों में सैक्रिफाइसेस का प्रावधान बताया गया है कि आपको जो भी है, इवन आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष, इवन आपको अर्थ भी चाहिए तो आप बेसिकली धर्म का पालन करते हुए करो। देखते होगे आप बहुत सारी स्टोरीज में देखोगे जो राजा लोग होते थे वो लोग यज्ञ करते थे, इवन पुत्र यष्टि यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, गृह शांति यज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ होते थे। तो इवन घर मटेरियल लेवल पे भी चाहिए तो उसके लिए भी यज्ञ कर रहे हैं। मतलब बेसिकली आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, देवी देवताओं को, भगवान को। तो रेगुलेशन हो रहा है, सेंसेस का रेगुलेशन, ये नहीं कि फ्रीली आप कुछ भी कर रहे हो। और वो उससे क्या होगा, ये जो डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज है वो उसको आप मार सकते हो और सेल्फ रियलाइजेशन के टुवर्ड्स जा सकते हो। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट वर्स में भगवान बता रहे हैं कि सेंसेस जो है, जो जड़ पदार्थ है उससे ऊपर होता है, सेंसेस से ऊपर माइंड होता है, माइंड से ऊपर इंटेलिजेंस होता है और इंटेलिजेंस से ऊपर सोल होता है। तो इसके लिए लास्ट में भगवान बता रहे हैं कि knowing oneself to be transcendental to material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. तो यहाँ पे देखोगे तो भगवान अर्जुन को लास्ट में भगवत गीता के लास्ट वर्स में ये बता रहे हैं कि ये किस तरह से इस लस्ट को एक्चुअली कॉन्कर करना कितना जरूरी है, क्योंकि यही हमारा इनसेशिएबल एनिमी है। इनसेशिएबल को क्या बोलेंगे, किसी को पता है हिंदी में क्या बोलेंगे? इनसेशिएबल, इनसेशिएबल मतलब जिसको सैशिएट, संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। लस्ट जो है आपका, लस्ट कभी सेटिस्फाई नहीं। कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि ठीक है हम ये एक बार कर लेते हैं तो सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा, मतलब उसके बाद शांत हो जाएगा, लेकिन लस्ट वो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं। तो वी शुड नो कि उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे भगवान एक तरह से बोल रहे हैं कि वन शुड राइज अबव दिस मटेरियल सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। मतलब बेसिकली आपका सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस जो है, आपकी आइडेंटिटी जो है उससे बियॉन्ड है। आप ये ना माइंड हो, ना इंटेलिजेंस हो, ना ही ये इंद्रियां हो, आप उससे अलग हो। तो आपको इंटेलिजेंस और माइंड को आप अपने आप से समझना चाहिए, वो एक अलग आइडेंटिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डील करना चाहिए। ये नहीं कि आपको आपका हमारा जैसे मन जो करता है हम सोचते हैं हम वही है और हम उसके हिसाब से अपना कार्य करते हैं। हमको कुछ खाने का मन किया खा लिया, हमने कुछ घूमने का मन किया घूम लिया, आज जो मन किया, जो भी मन के हिसाब से चलते हैं। बट वी शुड सी कि एक्चुअली मन हमको किस तरह से डिक्टेट कर रहा है। तो ये यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं, नोइंग वन सेल्फ टू बी ट्रांसेंडेंटल टू द मटेरियल सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence. Spiritual intelligence का यूज करना चाहिए। So ये, और एक्चुअली
ये पर्पट भी मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि चैप्टर के हर एक चैप्टर के लास्ट में प्रभुपाद एक्चुअली जो पर्पट दे रहे हैं मोस्टली वो हर एक चैप्टर का कंक्लूजन टाइप का है, तो maybe you'll get to know something. तो यहाँ पे एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ. So the third chapter of Bhagavad Gita is conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead, without considering impersonal voidness the ultimate end. In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature. तो बात ये बता रहे कि यहाँ पे मटेरियल एग्जिस्टेंस जो हमारा मतलब भौतिक जब हमारी चेतना होती है तो हमारी प्रोपेंसिटी क्या रहती है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको डोमिनेट करने की, मतलब भोग करने की. वो लस्ट और डिजायर हमारा बहुत ही प्रोमिनेंट होता है. डिजायर फॉर ओवरलॉर्डिंग एंड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द कंडीशनड सोल. तो हम भगवत गीता यहाँ पे पढ़ रहे हैं, भगवत गीता हम सुनते हैं, भगवत गीता ऑब्वियसली यहाँ पे सुन रहे हैं, आप लोग घर पे भी शायद पढ़ते होंगे. कोई पढ़ते हैं? ओके. और कौन पढ़ते हैं? ओके. 3 लोग पढ़ते हैं. और कोई? ओके, ठीक है. तो आप लोग सबको ही पढ़िए. स्कूल आई थिंक बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट्स होंगे मे बी शायद. तो स्टूडेंट्स तो नहीं, बस पढ़ने की आदत होगी, हैबिट बनी हुई है. तो ये एक्चुअली ये एक बहुत ही एसेंशियल सब्जेक्ट है जो कि आपकी रियल आइडेंटिटी जो है उससे रिलेटेड है. आपको नहीं समझ में आए फिर भी पढ़ो आप. ये पढ़ना इटसेल्फ आपको प्योरीफाई करेगा, और वो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ में आएगा. थोड़ा बहुत जो भी समझ में आता है, और बाकी उसके आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा क्या क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है. क्योंकि हम नहीं पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा. क्योंकि मैं हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, मैं कई बार क्या होता है, हमको लगता है कॉमन सेंस आप लोगों ने सुना होगा. मुझे लगता है मेरी जो समझ है, आई कैन नॉट, मैं जज नहीं कर सकता हूँ कि हर एक का क्या सेंस, हर कितना समझ पा रहा है. मुझे लगता है कि हाँ आप रोज समझ ही रहे होंगे. इनफैक्ट मुझे कॉमन सेंस से एक बात याद आई. एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि देयर इज नथिंग लाइक कॉमन सेंस. आचार्य नहीं थे एक्चुअली, महेंद्र सिंह धोनी, वो उनका उसका मैंने सुना था, एक छोटा सा क्लिप था, उसमें बोल रहे थे देयर इज नथिंग लाइक कॉमन सेंस. वो क्यों बोल रहे थे कि एक्चुअली बिकॉज यही कि बिकॉज यू डोंट नो, because although we say common sense but we see that that sense is not common. हर कोई का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है. तो इसके लिए वो एक्चुअली वो इसके लिए यूज करता था उस चीज को, इस अंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि वो ऑब्वियसली कैप्टन था, तो वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कुछ भी मतलब प्लान कर रहा है तो हर एक को बुला के बार बार वो समझा रहा है, मतलब हर एक को एक एक सबको समझ में आया कि नहीं. ये नहीं कि वो एक बोल दिया बस हो गया. मतलब ही मेड, मतलब उसको इंश्योर करता था कि सबको ही समझ रहे हैं इस चीज को. तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर सकता, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कॉमन सेंस इज लिटिल थोड़ा सा अनकॉमन. एनीवेज, तो पॉइंट यहाँ पे है कि हम सुन रहे हैं तो हो सकता है हमको बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आए. जब आप खुद से अध्ययन करने की कोशिश करोगे तब आपको समझ में आएगा, और आपके ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे. मैंने देखा है बहुत सारे जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं, भगवत गीता जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना, एक एक सेंटेंस में उनको क्वेश्चन मिलने लगता है. वो फिर इधर उधर क्वेश्चन करेंगे. जब उनको पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, कोई क्वेश्चन नहीं रहता किसी को. जब वो खुद उठाते हैं पढ़ने को तो फिर पूछेंगे प्रभु जी इसका मतलब क्या है, प्रभु जी इसका मतलब क्या है. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो इसके लिए आई एनकरेज कि आप लोग घर में खुद से भी पढ़िए. एक्चुअली ये भगवत गीता प्रभुपाद ने लिखी है इसलिए, ये हम सबके लिए लिखी है, इसके लिए नहीं कि वो बस अपना एक स्कॉलरली प्रेजेंटेशन उनको देना था, वर्ल्ड को दिखाना था. ही रियली वांटेड टू, क्या बोलते हैं, डू समथिंग नहीं, एक्चुअली रियल बेनिफिट देना चाहते थे जीवात्मा को. इसके लिए अगर आप देखोगे उनका लाइफ स्टोरी, आजकल हम लोग आप लोगों में से कोई आई थिंक मे बी ऑनलाइन में भी कुछ है, मॉर्निंग सेशन में आते हैं हम लोग, प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ रहे हैं. तो वी सी कि किस तरह से प्रभुपाद कितना स्ट्रगल कर रहे थे, वो कितना हर एक लोगों को लिखते थे वो राइटिंग. वो मतलब बेसिकली बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सबको उन्होंने अप्रोच किया था. और वही एक्चुअली 4th चैप्टर में भी वो हम एक्चुअली आगे देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे. बट एनीवे, हाँ, तो वो ये पॉइंट है कि हमको थोड़ा इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए और खुद से भी थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए. ऑब्वियसली हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि हर एक का अलग लेवल है, बट स्टिल
जितना भी हो करो, नहीं तो ठीक है, एटलीस्ट सुनने आ सकते। तो सॉरी फॉर गेटिंग लिटिल ऑफ ट्रैक. So desire for overloading and for sense gratification is the greatest enemy of the conditioned soul. But by the strength of Krishna consciousness, one can control the material senses, the mind, and the intelligence. One may not give up work and prescribe duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in a transcendental position without being influenced by material senses and the mind, by a steady intelligence directed towards one's pure identity. This is the sum total of this chapter. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि by strength of Krishna consciousness one can control the material senses. तो हो सकता है हमारे पास नॉलेज ना हो, यहाँ पे वही आ रहा है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है 4th चैप्टर उसका टॉपिक है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. तो हो सकता है हमारे पास नॉलेज ना हो क्या है, क्यों है, नहीं क्या, कैसे करना है, नहीं करना है. बट अगर हमको जो डायरेक्शन मिला है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् कर्म, सॉरी क्या है वो, एनीवे पॉइंट ये है कि जैसा श्रेष्ठ करते हैं वैसा जो है नीचे वाले लोग फॉलो करते हैं. तो इसके लिए तुम जो तुम्हारी ड्यूटी है उसको करो. तो कई बार यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, शुरू से ही उनको नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है अब सीधे तुरंत से भगवत गीता हर कोई उठा के नहीं पढ़ सकते. तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आप देखोगे जपा काउंटर पे लोग नए भी आदमी आते हैं, कोई भी नया आ रहा है उसको जपमाला दे देते हैं. तो क्या हो रहा है उससे, जपमाला कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, उससे शुद्धि हो रही है. या फिर कोई सेवा में भी इंगेज हो गया, मान लो कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूटर प्रसाद सर्व कर रहा है वो, तो कुछ तो ड्यूटी कर रहा है, राइट. तो उससे क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन हो रहा है. तो बेसिकली हमको जो हमारा कर्म है वो एक्चुअली भगवान से लिंक करना चाहिए. तो ऑटोमेटिकली वो जब निष्काम कर्म हम करेंगे तो दैट विल कल्बिनेट इन परफेक्ट नॉलेज. ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग करके हमको नॉलेज मिल जाए. सिर्फ रीडिंग करने से नॉलेज नहीं मिलता. जनरली वी थिंक कि नॉलेज एक्शन जो है वो नॉलेज के बाद आता है. नॉलेज हमको पहले होना चाहिए फिर एक्शन करेंगे. बट यहाँ पे देखो तो कर्म योग पहले आ रहा है, फिर उसके बाद ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बात हो रही है, 4th चैप्टर की बात हो रही है. तो वर्क को पहले ठीक कर रहे हैं, मतलब ठीक है पहले जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसको कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वन कैन कंट्रोल द मटेरियल सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस. तो भले ही हो सकता है नॉलेज में नहीं सिचुएटेड है, वो नॉलेज नहीं है उसको, लेकिन उसको अगर प्रॉपरली एक्टिविटी उसको दे दिया. अभी यहाँ पे जैसे इंगेज है लोग, वो मंदिर में झाड़ू पोछा सब कुछ कर रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्योरीफाई हो जाएगा. जैसे बहुत सारे लोग नॉनवेज की आदत होती है, स्मोकिंग की आदत होती है, वो नहीं छोड़ पाएंगे वो, लेकिन उनको कृष्ण प्रसाद हम देते रहेंगे, देते रहते वो छूट जाता है ऑटोमेटिकली. उसको अलग से एंडेवर करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना. तो यहाँ पे वही हो रहा है कि बाय स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वन कैन कंट्रोल द मटेरियल सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस. क्योंकि यहीं पे जो है लस्ट बैठा हुआ है, काम बैठा हुआ है हमारा, तो हमको उसी को ठीक करने की जरूरत है, राइट. काम जो है हमारा वही एनिमी है, उसको ही कॉन्कर करना है. हमको पता नहीं है, हमको उस चीज का नॉलेज नहीं है, लेकिन जो आचार्यगण है वो लोग, उनको पता है. इसके लिए आप प्रभुपाद का भी लाइफ स्टोरी में देखोगे तो वो किस तरह से वो लोगों को किस तरह से इंगेज करते थे उसके प्रोपेंसिटी के हिसाब से, कि वो ग्रेजुअली प्यूरिफाई भी हो जाता था और पता भी नहीं चलता. तो ये है पावर कृष्ण कॉन्शियसनेस का. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कितना मालूम है, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, कितना कुछ मालूम है. वो नॉलेज के लेवल पे अगर हम बात करें तो कितना कुछ समझ पाएंगे, नहीं समझ पाते. लेकिन वही कीर्तन चलता है तुरंत से एक्टिव हो जाते हैं, और वो एक्चुअली उनके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है. कितने जन्मों का पाप कट रहा है कोई हिसाब नहीं. तो दिस इज अ वेरी ग्रेट साइंस एक्चुअली. इसके लिए प्रभुपाद ने चैंटिंग पे फोकस किया था उन्होंने. सो ये ग्रेजुअली हमारा कृष्ण कॉन्शियस को डेवलप करता है. तो वन कैन बी सिचुएटेड, इससे क्या हो रहा है, वन कैन बी सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल पोजीशन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियल सेंसेस एंड माइंड. तो क्या हो रहा है, उससे सेंसेस और माइंड जो है प्यूरिफाई हो जा रही है. तो उसको फिर वो उसका जो काम जो है, जो कि पहले मटेरियल चीजों की ओर भाग रहा था, वो उसका स्पिरिचुअल चीजों की ओर भागेगा. वो क्योंकि उसमें उसको रस आएगा. आप भले ही हो सकता है आप ज्ञान की बात करो, लेकिन एक्टिविटी नहीं है बैकअप करने के लिए, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा.
तो इसके लिए ये जरूरी है, इसके लिए यहाँ पे कर्मयोग की बात हो रही थी. तो बाय स्टडी इंटेलिजेंस, sorry, this is the sum total of this chapter. In the immature stage of material existence, philosophical speculation and artificial attempts to control the senses by the so-called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. तो यहाँ पे वही प्रभुपाद बता रहे हैं कि इमेच्योर स्टेज ऑफ इमेच्योर जब हमें, तो उसमें फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन और ध्यान कर रहे हैं बैठ के, वो सब काम नहीं आएगा. इसके लिए हमको एक्टिविटी, इसके लिए हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी करनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. किसी को इस पे कुछ क्वेश्चन है? किसी को कुछ क्वेश्चन है? यस महाराज. What is the meaning of word Krishna consciousness? Yes, nice question. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है तो सिंपल, हम लोग जनरली हर दिन यूज कर रहे हैं ये चीज, बट एक्चुअली है क्या ये कृष्णा कॉन्शियसनेस? तो कॉन्शियसनेस का हम देखेंगे कि एक्चुअली अलग अलग लेवल होता है. एक्चुअली बोलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, या अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये डिफरेंट लेवल्स हैं एक्चुअली. तो अन्नमय में मतलब जहाँ पे आप सिर्फ फूड सेंटर्ड आपकी कॉन्शियस रहती है, जैसे जानवर लोग हो गए, सिर्फ उनको फूड लेवल पे, मतलब ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिपेंड, उससे ज़्यादा उसके बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं रहे. फिर मनोमय मीन्स माइंड के ऊपर फिर आ रहा है उनका, थोड़ा जो माइंड के लेवल पे सोच रहे हैं. देन आई एम जस्ट ब्रीफिंग इट. माइंड मनोमय हो गया. फिर अन्नमय, सॉरी प्राणमय, अपने प्राण की रक्षा के लिए, मतलब वो एक दूसरे के प्राण के बारे में भी सोच रहे हैं. अन्नमय में क्या हो रहा है, वो मारने तक को तैयार है, वो दूसरे को, उसके दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहा है. वो बस उसको अपना मिल रहा है, अपना काम बन रहा है, बाकी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. बट दूसरे लेवल पे क्या आ रहा है, ठीक है, हाँ मैं भी खा रहा हूँ, तुम भी खा रहे हो, हम दोनों ठीक से रह रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, बट अब एक दूसरे की प्राण की भी अहमियत समझ रहे हैं. फिर उसके बाद मानवमय, थोड़ा सा माइंड के लेवल पे जा रहे हैं. फिर विज्ञान में थोड़ा सा नॉलेज, इंटेलिजेंस के लेवल पे सोच रहे हैं. एंड देन आनंदमय, दैट ब्लिस का लेवल आता है, जहाँ पे एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस आ जाता है. एक्चुअली ये थोड़ा सा टेक्निकल है, डिटेल में जाऊँगा तो लंबा जाएगा, बट एनीवे आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस पूछा तो मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस बताता हूँ. कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब हो गया कि कृष्णा कौन है ये जान समझना, हम कौन है वो समझना. तो हमारी कृष्ण के साथ क्या रिलेशन है, मतलब कृष्ण भगवान है, भगवत गीता ये बता रही है हमको, कृष्ण ये बता रहे हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी क्या पोजीशन है और हमारी उनके रिलेशन में क्या पोजीशन है. तो व्हेन वी से कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियस, हम ये चीज समझ रहे हैं एक्चुअली. जैसे अभी मैंने क्या बताया, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमारा एनिमी कौन है, लस्ट है. लस्ट मतलब क्या, काम वासना, काम जो हमारा काम की इच्छा, भोग की इच्छा, वो हमारा एनिमी है, राइट. तो फिर हमको करना क्या चाहिए? अभी क्वेश्चन ये आता है कि यार ये तो सबको ही कर रहे हैं, किसी के लिए भी ये पजलिंग हो सकता है ये क्वेश्चन कि ये तो यार थोड़ा तो एंजॉयमेंट हर कोई ढूंढ रहा है. अभी जो कृष्ण कॉन्शियस के बारे में नहीं कुछ जानता है या फिर जो स्पिरिचुअल नहीं है, उनको लिए लगेगा तो ये तो नॉर्मल सी बात है यार, हर कोई अपने अपने एंजॉयमेंट की सोच रहा है, पीपल उस तरह से बात भी कर रहे हैं, तो ये एनिमी, तो यही एनिमी है, तो फिर उससे क्यों, उसको कॉन्कर क्यों करना है? फिर हम, हमारे एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन मतलब क्या हो जाता है, फिर हमको करना क्या है फिर? तो यहाँ पे वही समझना है कि ये काम जो है वो हमारा एनिमी है, और हमारा, हमको करना क्या है कि हमको एक्चुअली कृष्णा की काम की पूर्ति करना है, मतलब कृष्ण की क्या इच्छा है वो समझना है, कृष्ण क्या चाहते हैं वो करना है. आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम. मतलब अगर हम अपनी कामना की पूर्ति करने की इच्छा करने, सॉरी, पूरी करने की कोशिश सोच रहे हैं तो वो काम बोलते हैं उसको. और जब हम कृष्ण के लिए की इच्छा पूरी करने की सोच रहे हैं तो उसको प्रेम बोलते हैं. तो एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड में प्रेम है ही नहीं. सो कॉल्ड लव जो हम बात करते हैं, आई लव यू, जो कि नॉर्मल, आई थिंक कितने सारे लोग हर एक सेकंड में, कितने सारे लोग एक दूसरे को बोलते होंगे आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, आई लव यू दिस, आई लव यू हनी, आई लव यू डैड, बहुत सारी चीजें बोलते होंगे. बट एक्चुअली लव इस मटेरियल वर्ल्ड का टर्म है ही नहीं.
क्योंकि यहाँ पे इट्स ओनली काम, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप जो समझ रहे हो कि आपको हमारे फैमिली वाले मुझे लव करते हैं, या फिर हमारा हस्बैंड मुझे लव करता है, या हमारी वाइफ मुझे लव करती है, वो लव नहीं है। दैट इज ऑल बेस्ड ऑन इंद्रिय पूर्ति हो रही हो, इंद्रिय तृप्ति हो रही हो, काम की इच्छा पूर्ति हो रही हो। तो ये चीज़ थोड़ा डाइजेस्ट करने में भी लग सकता है। अभी जैसे मैंने कॉमन सेंस की बात कर रहा था, हो सकता है हर कोई इस चीज़ को रिलेट तुरंत से ना कर पाए, यार फिर एग्जिस्टेंस का मतलब ही क्या है, फिर हम जी क्यों रहे, कर क्या रहे, क्या तुम लोग तो, मतलब ये एक एक्सट्रीम लगता है कृष्णा कॉन्शियस, और कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली एक्सट्रीम। यहाँ पे वही आ रहा है, क्योंकि यही आपका एनिमी है, इससे आपको डील करनी है। ये नहीं कि हाँ, प्रभुपाद एक्चुअली यही दे रहे हैं, कलयुग में आपके पास टाइम नहीं है कि आप बैठ के 1000 साल आपके पास है और अब धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। आपके पास टाइम कम है, यू टेक टू दिस प्रोसेस सीरियसली। अगर अगर आप चाहते हो, आपकी अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर काम कि आपकी क्या इच्छा है। अगर आप चाह रहे हो कि ठीक है, अगर मेरी मटेरियल इच्छा भी पूरी होती जाए और मैं कृष्णा कॉन्शियस भी साथ ही साथ करूँ, अच्छा लगता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस से भी हमारी काम की पूर्ति हो रही है, कि मतलब हमको मटेरियल, हमारा माइंड जो है, मेंटल बैलेंस जो हमारा बना रहता है, और हम अच्छे से अपना काम कर पाते हैं, हमको धन भी मिल जा रहा है, सब कुछ। तो बट देन हमको समझना चाहिए कि हमारी एक्चुअली आइडेंटिटी है क्या, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, आर वी रियली हैप्पी हियर। अगर कोई छोटा सा बच्चा है, उसको माँ से दूर कर दो, उसको कितना भी कुछ दे दो, क्या वो खुश रह सकता है क्या? तो वैसे ही पोजीशन है हमारी, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये आपकी रिलेशन क्या है भगवान। ये ऐसा नहीं है कि भगवान इज सिटिंग इन द रिमोट प्लेस और बस आपके इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बैठे हुए हैं। जनरली यही कॉन्सेप्शन होता है, गॉड इज ऑर्डर सप्लायर। और इसके लिए लोग जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हम कृष्णा कॉन्शियस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि उनको लगने लगता है कि ये हमको डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि हमारी जो काम की जो पूर्ण इच्छा है वो उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है। अभी आपको समझ में आ रहा है कृष्णा कॉन्शियस क्या हो रहा है? कृष्णा कॉन्शियस मतलब हमको समझना कि कृष्ण कौन है, हमारा एग्जिस्टेंस। बेसिकली कृष्णा कॉन्शियस मतलब पूरा ये समझना कि हम हैं क्यों यहाँ पे, हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, भगवान कौन है, हमको करना क्या। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन वी शुड आस्क, कि हम यहाँ पे क्यों हैं और हमें क्या करना है। अदरवाइज फिर वो लाइफ चलती रहेगी, और फिर वो आया और गया राम, आया राम गया राम। बट देन हाँ, जो कुछ भी थोड़ा भी हम करेंगे, भगवान का नाम थोड़ा भी ले रहे हैं, स्वल्पम अपनी धर्मस्य त्रायते महतो भयात, कि थोड़ा भी, इसमें थोड़ा भी अगर हम करते हैं तो वो हमको बहुत ही ग्रेटेस्ट डेंजर से बचा लेता है। दैट पोटेंसी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वी शुड बिकम कैजुअल। अल्टीमेटली हमको अगर समझ में आ गया इंपॉर्टेंस ये क्या है, तो उसके लिए उसको जितना ज़्यादा सीरियसली उसको हम प्रैक्टिस करना चाहिए, करना चाहिए। Prabhupada would always stress this point. You have already given so many life to Maya. Why not give one life to Krishna? Try this one life giving to Krishna. So now you are getting clarity on Krishna consciousness. I still have some question. Obviously, you must be having. You must have. Everybody must have question. Yes, Mataji. Yeah. Do our activities. Then ठीक है, शुरू में तो तुरंत से पूरी तरह से सरेंडर करना कृष्णा को मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमको रिलेशन नहीं पता नहीं। इसके लिए मैं बताता, बच्चे और माँ का रिलेशन दिया मैंने। बच्चा के लिए प्रैक्टिकली ये इमेजिन करना, माँ के बिना लाइफ इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर छोटा बच्चा, खासकर 2-3 साल का। जब उसको थोड़ी चेतना हो जाती, एकदम छोटा रहेगा तब तो फिर भी वो रह लेगा, हो सकता है, क्योंकि उसको उतनी सेंस उसकी डेवलप नहीं हुई है। बट जो थोड़ा बड़ा है, 3-4 साल का है, 2-3 साल का है, जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा माँ के बिना। बट हाँ, वो ग्रेजुअली भूल जाएगा, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड इस तरह से डिजाइन है, टाइम के इन्फ्लुएंस से हो सकता है भूल जाए वो। बट एनीवे, आप समझ रहे हो, रिलेशनशिप बेसिकली हमको समझना चाहिए कि कितना इंटीमेट है रिलेशनशिप कृष्ण के साथ। वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और वो सारी चीजें एक्चुअली
हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये बोलने के लिए भी मैं सक्षम नहीं हूँ एक्चुअली। मेरी जो इंद्रियां भी काम कर रही हैं, जो टंग काम कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक्चुअली कृष्ण है। मेरा जो माइंड इंटेलिजेंस काम कर रहा है वो भी कृष्ण है। मेरी अतः स्मृति ज्ञानम अपहनम च, वो भी कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञान जो है, रिमेम्बरेंस जो है, फॉरगेटफुलनेस जो है, सब कुछ कृष्ण से है। सो प्रैक्टिकली हमारा पूरा एग्जिस्टेंस कृष्ण पर डिपेंड कर रहा है। तो हमारा, हम देखते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है एक्चुअली। तो वो आप जितना जितना समझोगे वो रिलेशनशिप को, तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या बोलते हैं, आप इसके लिए एक आता है इसमें, रूपा गोस्वामी बोलते हैं, वो एक तरह से वार्निंग देते हैं कि इफ यू वांट टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, डोंट गो टू द बैंक ऑफ यमुना एंड सी दैट बॉय, कावर्ड बॉय प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट। उधर मत जाओ, उधर मत देखो, उसको मत देखो, ये तो भूल जाओगे तुम, फिर मटेरियल वर्ल्ड जो है एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये एक तरह से वार्निंग है। अगर आपको संसार में एंजॉय करना है तब तो यहाँ से दूर रहोगे, तो फिर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही मतलब ही इज लाइक, वी नो दैट चित्त चोर, आपने नाम सुना है चित्त चोर? इज वेरी, क्या बोलते हैं, वो चोरी कर लेते हैं, फिर आपका हार्ट कहीं और लगेगा ही नहीं। अगर मतलब वो रिलेशन समझोगे, मतलब वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको। मटेरियल वर्ल्ड भी एंजॉय नहीं कर पाओगे आप, और कृष्णा तो अभी तरह ऑब्वियसली पूरी तरह से मिले नहीं है, तो आपकी वो हैंकरिंग बढ़ेगी। तो जब तक वो आप पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कर पाओगे, जब तक आपकी तरह से पूरी तरह से ग्रिलिंग नहीं हो जाएगी, पूरी तरह से आप टेस्ट में पास नहीं हो जाओगे, तब तक कृष्ण मिलेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ड्यूरिंग द प्रोसेस यू गेट सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन, दैट इज, वो आपको आपको बांध के रखता है। यू डोंट लीव अगर आप सिंसियर हो, सीरियस हो। तो ओनली थिंग यू हैव, दैट यू हैव योर फ्री विल, दैट यू कैन गिव टू कृष्ण। दैट इज, वही सिर्फ कृष्ण को चाहिए। आपका जो थोड़ा सा फ्री विल दिया हुआ है कृष्ण ने आपको, वो कृष्ण को चाहिए, बाकी काम कृष्ण कर देंगे। हमको अपना फ्री विल, जैसे आपने फ्री विल यूज किया आप लोगों ने यहाँ पे मंदिर आने के लिए, तो थोड़ा सा फ्री विल हमको कृष्णा के लिए यूज करना है। देन कृष्णा एक्चुअली, इट्स मोर, वी आर डिवोटीज जो है, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन हिज मर्सी रादर देन देयर ओन एफर्ट्स। तो हमको हमेशा प्रेफुल एटीट्यूड होना चाहिए और कृष्ण से प्रे करना चाहिए कि मैं तो बदमाश हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, यू कीप मी ऑन ट्रैक, आई डोंट नो व्हाट, मुझे करना क्या है। तो इस तरह से, बिकॉज वी डोंट नो राइट, तो हमको कृष्ण से प्रे करना चाहिए कि आप मुझे सही रास्ता दिखाओ। एंड कृष्ण से कि ददामी बुद्धि योगम तम ये नाम उपयंती थे, कि मैं खुद इंटेलिजेंस देता हूँ जिससे कि वो कृष्ण के पास जा सके। तो इट्स 6:05, कितना तक करना है? एनी फर्दर क्वेश्चन, कमेंट्स? मैं 4th चैप्टर स्टार्ट भी नहीं कर पाया। एनीवे, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट because we are not here completing some syllabus here. Okay, any question? Yes, Prabhu. मन को स्थिर रखने के लिए, मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। वो अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो काम है ये हमारा दुश्मन है। अगर आप सोच रहे हो कि बिना कृष्णा कॉन्शियस हुए मैं मन को स्थिर करूं, तो ये बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे अलग 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 तरह के ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो कि हर कोई कृष्ण कॉन्शियस ही रास्ता नहीं अपना रहा है। बहुत सारे अलग तरह के स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो कि मन को ऑब्वियसली स्थिर, मन, क्योंकि मन एक बड़ा सब्जेक्ट है, मन एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि वही एक्चुअली हमको डिफिकल्टीज दे रहा है, राइट। तो मन को स्थिर ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके आप कंट्रोल कर सकते हो कुछ हद तक, बट देन जैसे मैंने बोला कि किस तरह से यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज से है, वो आपको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया, बच्चे को अगर मैं बैठा के सुनाऊँ ये सब, हो सकता है उसको ना समझ में आए, बट वो एक्टिविटीज में एंगेज होगा, वो कीर्तन में भाग लेगा, प्रसाद पाएगा बचपन से ही, तो उसके क्या बोलते हैं, उसकी चेतना शुद्ध होगी, तो वो फिर कृष्णा कॉन्शियस में ऑटोमेटिकली उसको इंटरेस्ट आएगा। तो अगर हम कृष्ण की इच्छा के लिए हम काम करेंगे,
एक्चुअली यहाँ पे भगवत गीता चल क्यों रही है ये हमको समझना चाहिए। भगवत गीता क्यों बोल रहे हैं, भगवान की क्या इच्छा है वो अर्जुन को समझा रहे हो। अर्जुन तो समझ गए कि भगवान की इच्छा क्या है, कि और भगवान चाह रहे थे कि अर्जुन अर्जुन समझ रहे थे कि भगवान चाह रहे मेरे को कि मैं लड़ूं, बट अर्जुन नहीं लड़ना चाह रहे। बट उसको समझा अर्जुन ने, तो बेसिकली कि भगवान सही है। तो हमको ये समझना होगा कि भगवान की इच्छा क्या है, भगवान को कैसे संतुष्ट कर। भगवान बेसिकली यही पॉइंट आता है कि भगवान को संतुष्ट करना, भगवान की इच्छा की पूर्ति करना ही हमारा एक्चुअली लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप देखो तो पहले चैप्टर में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान और भक्तों का दिव्य संबंध के बारे में बता रहे हैं कि भगवान और भक्तों के बीच में दिव्य संबंध ये है कि भगवान भक्तों के लिए बहुत ही इतने प्रेम में ये रहते हैं कि उनकी क्या बोलते हैं, उनके लिए ही कार्यरत रहते हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार। जैसे हम देख रहे हैं कि वो अर्जुन के सारथी बने हुए, और भक्त जो है वो भगवान के लिए कार्य करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। और स्पिरिचुअल में ऐसा नहीं कि भगवान बॉस बन के घूम रहे हैं, ये करो वो करो, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में होता है। वहां पे वो एटमोस्फेयर नहीं है, वहां पे बिल्कुल परफेक्ट एटमोस्फेयर। भगवान है बट फिर भी वो सबऑर्डिनेट पोजीशन ले लेते हैं। इसके लिए वहां पे जाने के लिए हमको लायक बनना होगा। हमने क्या किया है, हमने गलती, हम भगवान बनना चाह रहे हैं। भगवान बने, भगवान खुद भगवान है लेकिन फिर वो भगवान नहीं बन रहे हैं, वो भी भक्तों के दास बन जाते हैं। बट हम भगवान नहीं है लेकिन फिर भी हमको भगवान बनना है, तो वो आर्टिफिशियल हो रहा है। इसके लिए हम डिजीज कंडीशन में। तो मन को आप आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप ये समझो कि मन हमारा जो है उसको भगवान में लगाना है, तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाएगा। हरे कृष्ण। सॉरी, that is fine, you can do that. Sorry, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो भगवत गीता में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज हो रहे हैं, कर्म योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, बट अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन योगा, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम अस। अल्टीमेटली पर्पस यही है, हमको ये समझना है कि कृष्णा हमसे क्या चाह रहे हैं, हमको क्या चाहिए, हमको हमारा जो जो भी हम चाह रहे हैं वो उसकी प्राप्ति कैसे होगी, हम कैसे, जो हम एक्चुअली खुशी ढूंढ रहे हैं ना, खुशी कैसे मिलेगी, तो वही उसके पॉइंट होता है। वो देयर डिफरेंट डिफरेंट वेज बताया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग्स भगवान दे रहे हैं। बट अल्टीमेटली इट कम्स टू दैट ओनली कि हमको ये समझना है कि हमको कृष्णा का क्या विल है वो समझना। We will discuss more, but yeah, that is a good start that we should ask these questions actually. Okay, thank you everyone. So some sorry, announcement. Yeah, we are going for Vrindavan Yatra in October. Maybe some of you already know that, but कुछ लोगों को नहीं पता होगा मे बी। बट तो अभी भी आप लोग बता सकते हो, कोई इंटरेस्टेड हो तो। 7th को हम लोग निकलेंगे यहाँ से और 8th को पहुँचेंगे, और फिर वहाँ से 12th को निकलेंगे, राइट? अक्टूबर, इट्स नॉट सितंबर, अक्टूबर। सो अक्टूबर 7th को निकलेंगे, 8th को पहुँचेंगे, और 12th को निकलेंगे वहाँ से वापस, और 13th को मुंबई वापस आ जाएंगे सुबह। सो दिस इज द प्रोग्राम। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लेट अस नो। जो भी हमारे लाइट ऑफ भागवत अगर ग्रुप में हो तो एडमिन्स जो भी हैं उनको आप बता सकते हो। और कौन सा है, और कुछ अनाउंसमेंट है? हाँ, और जन्माष्टमी आने वाला है, उसमें आप क्या बोलते हैं, हमारा कलश अभिषेक, कलश डोनेशन होता है। मतलब जन्माष्टमी में अभिषेक करने का मौका मिलता है हमको, और पर प्रभुपाद का भी अभिषेक करने को मिलता है, 2 अलग अलग। तो उसके लिए कोई भी आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यू कैन, आप लोग डोनेशन कर सकते हो, अप टू यू। और so it's a nice opportunity to do that abhishek personally. और कुछ है प्रभु? कूपन्स, हाँ कूपन्स आप लोग ले लेना। प्रसाद कहाँ पे? वृंदावन हॉल ना? हाँ, तो वृंदावन हॉल में प्रसाद है, तो कूपन्स आपको मिल जाएंगे, कूपन्स ले लेना। ठीक है,
कृष्ण भगवान। हरे कृष्णा। हम सब आश्रय प्रभु को एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उनका हैप्पी बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यस माता जी। ऑनलाइन कुछ ऐसे है बच्चों के लिए तो ऑनलाइन कुछ नहीं है माता जी, पता नहीं होगा कहीं और भी कुछ सेशंस होते होंगे तो पता नहीं, बट बच्चों के लिए पता चलेगा। कल्चर। हाँ मैं समझ गया बेसिकली हम लोग यही कर सकते हैं। कुछ कुछ सेशंस होते हैं, आई थिंक संडे को ही, सैटरडे या संडे को कोई माता जी शायद लेती है सेशन बच्चों के लिए। यही पे है। हाँ जहाँ तक मुझे मालूम है, अगर आप लाइट ऑफ भागवत ग्रुप पे हो, लाइट ऑफ भागवत ग्रुप में हो, मेरा नंबर पता है आपको? मैं ऐसे ये रहे